हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। देखो बच्चों, अपन नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस कर रहे थे। 88 तक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। आज की क्लास में अपन आगे के क्वेश्चंस करते हैं। देखो, अलजेब्रिक नंबर वाले क्वेश्चंस में अपन रिमाइंडर निकालना सीख रहे थे। तो मैंने आप लोगों को एक ही चीज़ बताई थी बच्चों, ये तो है अपना भाज्य, और एक अपना होता है भाज्य, एक अपना होता है भाजक। ये तो अपना क्या है बच्चों, भाज्य, और ये अपना क्या है, भाजक। तो मैंने आप लोगों को सिखाया था जो भी भाजक है उसके बराबर अपन क्या पुट करते हैं, 0। तो यहां से अपने पास वैल्यू निकल के आ जाएगी x की। x बराबर कितना निकल के आ गया बच्चों, 3। माइनस का 3 इधर आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब अपन x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 50। जो भी वैल्यू आएगी वो अपना रिमाइंडर निकल के आ जाता है, यानी कि शेषफल। देखो बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 7 गुना 3 कितना हो जाएगा, 21, लेकिन माइनस का आएगा। और प्लस का कितना है, 15। 15 प्लस 9 24, 24 माइनस 21 बच्चों। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 3A अपना आंसर है। क्लियर है यहां तक? यहां पर अपना A आंसर हो जाएगा। अब बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 90। इस बार x की पावर 15 प्लस 16, इसको भाग देना है 51 प्लस 16 को x प्लस 1 से बच्चों। तो ये भाजक है। इसके बराबर अपन 0 रखेंगे। x प्लस 1 बराबर 0 पुट करने पर क्या अपने पास x की वैल्यू यहां से -1 निकल के आ जाएगी। x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी अपने पास, -1। और ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं भाज्य में, तो -1 की पावर अपन रखेंगे 51 और प्लस का क्या है बच्चों, 16। अपन ने देखा है कि माइनस में जब कोई भी वैल्यू उसकी पावर अगर विषम हो तो आंसर माइनस में ही आता है, और इसकी पावर अगर सम होगी तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो यहाँ पर पावर विषम है, ओड है, तो माइनस का 1 ही रह जाएगा, और प्लस का 16, तो अपना आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, 15। तो अपना डी अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बहुत आसान होते हैं। वापिस से देखिए 91 भी। इस संख्या में इसका भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो ये भाजक है। भाजक के बराबर अपन हमेशा क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो जैसे ही आप इसके बराबर में 0 रखोगे, इस बार x की पावर 4 बराबर -1 आ जाएगा। x की पावर 4 की वैल्यू अपने पास क्या निकल के आ गई दोस्तों, -1। भाज्य जो है x की पावर 40 प्लस 31। क्या एक बार मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, x की पावर 4 की पावर 10, क्योंकि अपने को पता है ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ अगर पावर हो तो आपस में गुना हो जाती है। जैसे ही 10 को 4 से गुना करोगे वापस क्या बन जाएगा, 40। अब x की पावर 4 की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी क्या, -1। तो क्या बच्चों यहाँ पर -1 की पावर 10 रह गई, और प्लस का क्या है, 31। अब आप मुझे बताइए, -1 की पावर इस बार सम है तो क्या ये +1 में बदल जाएगा, और प्लस का 31 आगे दे रखा है, तो 31 प्लस 1 32, 32 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन करने बड़े ही आसान है। भाजक बराबर 0 मानो, वहां से कोई एक वैल्यू निकल के आएगी, वो भाज्य में पुट करते हैं और अपने पास डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाता है। और ऐसा क्यों करते हैं ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया है। ठीक है, आगे देखिए 92 बच्चों। x की पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देना है, तो ये भाजक हुआ अपना। तो वही काम करना है वापस से। काफी सारे क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिस कर लिए इस टाइप के। इसके बराबर 0 पुट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू इस बार -1 निकल के आ जाएगी। जैसे ही मैं यहां पर x की जगह -1 रखूंगा भाज्य में, की पावर 11 है प्लस 1। क्या बच्चों इस पावर विषम है तो ये माइनस का 1 ही रहेगा, और ये +1 +1 -1 0 हो जाएगा। शेषफल 0, इसका मतलब इसमें इसका पूरा पूरा भाग जाएगा। शेषफल 0 होने का मतलब पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ये अपन कह सकते हैं। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इस टाइप का। ये अपना भाज्य है और ये अपना भाजक। जैसे ही आप भाजक के बराबर बच्चों 0 पुट करोगे
तो इस बार यहाँ से x की वैल्यू देखो, ये 1 इधर जाएगा -1, लेकिन ये 2 गुना में रहेगा ना 2x, ये बट्टा में चला जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से -1/2 आएगी। अब इसमें मैं पुट करता हूँ 2 गुना -1/2 की पावर 3 प्लस 5 गुना -1/2 की पावर 2 -4, x की जगह -1/2 रखा और माइनस का 6। देखो इसका क्यूब करोगे, पावर विषम में तो साइन माइनस का ही रहेगा, 1/2 का क्यूब करने पे आ जाएगा 1/8 प्लस 5। इस बार माइनस का साइन तो है लेकिन पावर क्या है बच्चों, सम है, तो ये प्लस बन जाएगा, 1/2 का स्क्वायर कर दो 1/4, ये माइनस माइनस गुना होके प्लस बन जाएगा और माइनस का 6। देखो सोल्व कर लो, इससे इसको काट दो, 4 बार कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 2 बार। ये तो है अपने पास माइनस का 1/4 प्लस का बच्चों 5/4 प्लस का 2 और -6, तो आप कहोगे सर -4। एक बार इन दोनों को जोड़ो तो बच्चों 1 आ जाएगा, अपने पास प्लस का 1 यहाँ से आ जाएगा, दोनों को देखो एलसीएम आएगा 4, -1 प्लस 5, 4/4 1 और -4 ये रहा, तो क्वेश्चन का आंसर -3, सी अपना आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकोगे अब एग्जाम में अगर आपको दिखाई देंगे तो, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को एपीजीपी के बारे में पढ़ा दिया था, ठीक है, मैंने आप लोगों को एपीजीपी के बारे में पढ़ा दिया था, ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। तो देखो एक बार इस क्वेश्चन को अपन कैसे करें, ये गलती से लिखा गया है भाई, यहाँ पर माइनस नहीं है, 1 -2 -3 2 -3 -4, इस तरीके से अपने पास टोटल 100 पद है। तो आपको पूछा है कि इनका टोटल क्या होगा, तो ध्यान दो, इन तीनों देखो 3 के जोड़े बना रहा हूं, तो अपने को पता है 99 पद के 33 जोड़े बन जाएंगे, एक पद अपने पास फिर भी बचेगा क्योंकि टोटल कितने पद हैं 100। और ध्यान दो, जैसे कि एक बार इस सीक्वेंस को अपन समझते हैं, 1 2 3 स्टार्टिंग की 3 संख्या है, पहला नंबर पॉजिटिव, आगे के 2 नंबर क्या है नेगेटिव बच्चों, 1 से स्टार्ट हुआ था, फिर 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 -3 -4। अब इसके आगे की बात करें अपन तो क्या आप सोच सकते हो, इस बार 3 से स्टार्ट होगा, लेकिन 3 तो आएगा प्लस का और आगे की 2 वैल्यू माइनस, ऐसे अगला पद स्टार्ट होगा +4 -5 -6। इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो बच्चों अपने पास आ जाएगा -4। जैसे इनको जोड़ोगे देखो -7 और +2 तो -5। ऐसे ही आगे की बात करें तो -9 में से +3 घटाओगे तो -6। इस तरीके से ये सीरीज चलेगी और अपने पास 99 पदों से 33 पद बन जाएंगे। 99 से 33 क्यों बन जाएंगे बच्चों, क्योंकि हर 3 पदों का अपन एक पद बना रहे हैं, तो 33 गुना 3 99। लेकिन अपने को पता है टोटल 100 पद है, तो 34वां जो पेयर बनेगा उसका एक ही पद रह गया है। और क्या पहला पद 1 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा 2 से, तीसरा 3 से, तो 34वां पद 34 से स्टार्ट होगा। तो इसके अलावा एक 34 संख्या और बच जाएगी। इसमें से अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर प्लस के बच जाएंगे सारे, और ऐसे ही कितने पद हो जाएंगे बच्चों, 33 पद और प्लस का 34। अब देखिए ये अपने पास एक समांतर श्रेणी है। कौन सी सीरीज है ये, समांतर पद। अपने को समांतर श्रेणी में n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, n/2। तो देखो n की वैल्यू क्या होगी, 33/2 ब्रैकेट 2a तो 8 प्लस n-1, 33 - 1 कितना 32 गुणा d होता है इनका अंतर, तो अंतर कितने का है 1 का, और प्लस का आगे क्या है बच्चों 34। ठीक है यहां तक। अब देखिए माइनस को एक बार बाहर ही रखते हैं, 32 गुना 1 32 प्लस 8 40, 40 को 2 से काट दो 20 आ जाएगा। तो देखो जैसे ही आप 33 को 20 से गुना करोगे तो 660 रह गया अंदर,
और प्लस का क्या है 34। क्या बच्चों ये माइनस का 660 है और प्लस का 34, तो जोड़ोगे आप इनको तो माइनस का 626 अपने पास रह जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर है ए, माइनस का 626। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी ही यूज हुई है, लेकिन डायरेक्ट नहीं दे रखा था। हर 3-3 पदों को जोड़ने पर अपने पास एक एक पद आ रहा था जो समांतर श्रेणी में निकल के आ गए थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी पहले सप्ताह में 60 रुपए प्राप्त करता है। पहले वीक में उसकी सैलरी कितनी है बच्चों? 60 रुपए। और उसके बाद प्रत्येक सप्ताह 3 रुपए पिछले सप्ताह से अधिक कमाता है, यानी उसकी सैलरी हर अगले वीक 3-3 रुपए बढ़ती जाती है। मतलब अगला पद 3 जोड़ने पे आ रहा है, तो क्या वापस से समान वैल्यू जोड़ने पे नेक्स्ट पद आ रहा है, तो समांतर श्रेणी हुई बच्चों। आपको पूछा 20वें सप्ताह तक कुल कितने रुपए प्राप्त कर लेगा, यानी 20 सप्ताह की टोटल मजदूरी निकालनी है। तो देखो बच्चों, पहले सप्ताह में उसने कितने रुपए कमाए? 60। दूसरे में 60 + 3 63। फिर ऐसे ही 3 और जोड़ो 66। क्या अपने पास इस तरीके से कुल पद कितने होंगे? 20 पद होंगे, क्योंकि कितने सप्ताह? 20 सप्ताह का टोटल वेज यानी कि उसकी सैलरी निकालनी है, तो 20 पद हो जाएंगे। अब अपने को पता है n पदों का योग निकालना है, यहाँ पर 20 पदों का निकालना है S20। S का मतलब सम होता है, तो n/2 2a। 60 को 2 से गुना करो 120 प्लस n-1, तो 20 - 1 करो 19 गुना d। d कितना है? 3 का अंतर है ना। तो देखो पहले इसको सोल्व करते हैं। 20/2 यानी कि 10, अंदर 120 प्लस 19 को 3 से गुना करो 57, जोड़ दो बच्चों। 120 में जैसे ही आप 57 ऐड करोगे 177 हो जाएगा, लेकिन 10 से गुना भी करना है तो आगे एक 0 लगा दो। क्या मैं कह सकता हूँ 20 सप्ताह में कुल उसने 1770 रुपये कमा लिए हैं, यानी अपना ऑप्शन कौन सा है बच्चों? ए ऑप्शन है। इसमें डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आप उसको कर लेना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इस बार देखो 96 नंबर क्वेश्चन में आपको ऐसे दे रखा है 4 प्लस 2 बार 4, फिर 3 बार 4, फिर आगे 4444, 4 बार 4 आएगा। ऐसे टोटल 100 पदों का योग निकालना, और ऑप्शन आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेट दे रखे। तो देखो अगर अपन ध्यान दें, यहाँ पर इनका अंतर कितना है? 40 और इनका अंतर है 400। तो सेम तो नहीं जोड़ा गया, पहले 40 जोड़ा फिर 400, इसका मतलब समांतर श्रेणी भी नहीं। अब बताओ किसी पद से गुना करने पे आ रहा है, 4 को 11 से गुना करूंगा 44, 44 को 11 से गुना करने पे 484 आ जाएगा, 444 भी नहीं आएगा। इसका मतलब साफ साफ अपने को पता चल रहा है ये ना तो समांतर श्रेणी है और ना ही गुणोत्तर श्रेणी है हाल फिलहाल। तो इस पर अपने को काम करना पड़ेगा। देखो कैसे। अपने को दे रखा है बच्चों 4 + 44 + 444, और ऐसे ही अपने पास टोटल कितने पद हैं? 100 पद हैं, यानी कि आखिरी पद होगा उसमें 100 बार 4 लिखा हुआ होगा। एक बात बताइए, क्या मैं सब जगह से 4 कॉमन ले लूंगा? जैसे ही आप 4 कॉमन लोगे तो आएगा यहाँ से 1 बचेगा, 44 में से 4 कॉमन लोगे 11, इसमें से 4 कॉमन लोगे 111। वापिस से ऐसे अपने पास कितने पद होंगे? 100 पद होंगे अंदर। इस बार लास्ट पद होगा उसमें 100 बार 1 आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, किसी भी संख्या को अपन किसी भी नंबर से गुना कर दें और उसी से भाग दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को 9 से गुना किया और 9 से ही भाग दिया। जो भाग दिया वो 9 तो बाहर रख दिया, और ये गुना वाला जो 9 है ना वो अंदर लेके जाऊंगा, तो ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 99 बच्चों, और ये बन जाएगा 999। ऐसे ही अपने पास वापस से अंदर कितने पद होंगे? 100 पद। अब आप मुझे एक बात ये बताइए, क्या बच्चों मैं 9 को लिख सकता हूं क्या 10 - 1? तो 10 तो मैंने यही लिख दिया, माइनस का 1 नहीं लिखा है मैंने। ऐसे 99 को अपन क्या लिख सकते हैं? 100 - 1। ऐसे ही 999 को लिख सकते हैं 1000 - 1। सब जगह से मैंने -1 -1 -1 नहीं लिखा है। तो आप मुझे बताओ 100 पद तो अपने पास ऐसे होंगे, लेकिन जो -1 होगा, जो अपने पास
छोटा ब्रैकेट लगाइए भाई यहाँ पर, एक सेकेंड, बड़ा ब्रैकेट तो पहले ही अपन यूज कर रखे हैं अपन ने, इसको हटाओ। हाँ अब देखो, मैंने 100 100 100 10 -1 100 -1 1000 -1 ऐसे 100 पद तो ये तो लिख दिए, लेकिन -1 100 बार आएगा वो नहीं लिखा, तो वो सब जुड़ के माइनस के 100 और बन जाए। अब देखो यहां पर 10 से गुना करने पे अगला पद आ रहा है, तो ये अपने पास एक गुणोत्तर श्रेणी बन गई है। तो अब देखो अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों, एक गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद रखो, a इंटू r कितना है 10 की पावर 100, n होती है ना, -1 और बट्टा में r -1 लिखते हैं, तो 10 -1 कितना 9 और माइनस का 100 यहां पर रहेगा। एक बार देखिए क्या ये सारी वैल्यू आपके पास किसी ऑप्शन में है या आगे और सोल्व करना है। तो आप देखोगे बच्चों 4/9, 10 10 की पावर 100 -1/9 माइनस का 100, ये रहा अपने पास ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं अभी आप लोगों को, एक तो ये वाला और एक उससे पहले जो अपन ने किया था 100 पदों वाला। उन दोनों में ना तो अपने को समांतर श्रेणी दे रखी थी, ना ही गुणोत्तर श्रेणी दे रखी थी। आप लोगों को इनको अरेंज करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, फिर आपको दिखाई देगी एपी या जीपी कोई ना कोई। तो अपन को देखो पहले 4 कॉमन लेना पड़ा, फिर 9 गुना करना पड़ा, फिर अपन ने देखा कि 9 को लिख सकता हूँ 10 -1 99 को लिख सकता हूँ 100 -1 999 को लिख सकता हूँ 1000 -1। तो ये तो मैंने लिख दिया, -1 -1 100 बार आएगा तो उसको मैंने अलग लिख दिया। तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए बच्चों। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, पहले 8 कॉमन ले लेंगे। तो मेरी आपसे यही तमन्ना है कि आप पहले इसको क्या करें बेटा, एक बार खुद से करें वीडियो को पॉज करके और फिर देखेंगे। तो देखो इस बार n पदों का टोटल निकालना है। वापिस से देखो बता देता हूं, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। 8 + 88 + 888, ऐसे अपने पास कितने पद हैं, n पद हैं। इस बार इनको जोड़ना है, तो वही करो। पहले आप 8 कॉमन ले लो, तो यहां से क्या बचेगा बच्चों, 1, यहां से 11, यहां से 111, इसी तरीके से वापस से अपने पास n पद आ जाएंगे। अब वापस से अपने को वही काम करना है, 9 से गुना कर दो, 9 से ही भाग दे दो। भाग दिया था वो 9 तो मैंने बाहर लिख दिया, लेकिन गुना वाला 9 मैं अंदर लेके जा रहा हूं, तो ये बन जाएगा 9 + 99 + 999। ऐसे अपने पास कितने पद होंगे, n पद होंगे। वही कर रहा हूं, वहां 100 पद थे, यहां पर कितने पद है, n। अब देखो 8/9 को तो यहीं रखो। क्या बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं 10 -1, -1 अभी नहीं लिख रहा मैं, इसको लिख सकता हूं 100 -1, इसको लिख सकता हूं 1000 -1। तो 10 100 1000 n पद तो अपने पास ऐसे होंगे। लेकिन आप मुझे बताओ -1 -1 -1 n बार आएगा तो -n हो जाएगा। -1 10 बार लिखोगे तो -10, 100 बार लिखोगे तो माइनस का 100, ऐसे ही n बार लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का n। अब देखो यहाँ पर अपने को जीपी दिखाई दे रही है। वापस से देखो यहाँ पर पहला पद भी कितना है, 10, और r कैसे निकालते हैं, दूसरे पद को पहले पद से भाग, वो भी 10। a और r दोनों की वैल्यू 10 आ रही है, तो अपना फॉर्मूला था n पदों का योग निकालने का, a इंटू ब्रैकेट में क्या था, r की पावर जितने पद हैं n -1 बट्टा में r -1, तो 10 -1 9 और माइनस का n। बस आपको इतना ही सोल्व करना है, ये आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में नजर आ जाएगा। तो देखो 8/9, देखो बच्चों बट्टे वाला 9 इसमें से गायब कर रखा है, इसने गलती से नहीं लिखा है, -n 10 की पावर n -10। अच्छा इसने थोड़ा सा और सोल्व कर दिया भाई, इसको ध्यान से देखो। मैं जब इसमें एलसीएम लूंगा, एक बार ध्यान से देखना भाई, इधर थोड़ा सा स्पेस कम था तो इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं 8/9। जैसे ही आप एलसीएम लोगे बच्चों 9,
10 की पावर 1 है यहां पर, इसको 10 की पावर n से गुना करोगे तो 10 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। 10 को जब -1 से गुना करोगे तो माइनस का 10, लेकिन जब 9 को -n से गुना करोगे तो -9n। क्या बच्चों ये 9 गुना 9 में 81 लिख सकता हूं? ये 9 बाहर ले आऊंगा तो 8/81, और गुना में आ गया 10 की पावर n प्लस 1 -10 -9n। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, और ऐसा ऑप्शन अपना कौन सा है बच्चों? बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। तो इसने एक स्टेप और आगे सोल्व कर दिया, नो एलसीएम लेके बाहर निकाल लिया इसने। समझ में आ गई बात? तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। बट्टा में 9 नहीं था तो इन दोनों को गुना कर दो, 81 दिख रहा है अपने को कहीं भी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पर बेस्ड क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। 98 नंबर क्वेश्चन भी देखिए आप। एक लड़का किसी कार्य को करने के लिए पहले दिन 1 रुपए, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए। बताओ पहले तो मुझे चौथे दिन, देखो डबल होती जा रही है सैलरी। पहले दिन 1, दूसरे दिन 1 का डबल हो गया 2, फिर तीसरे दिन 2 का डबल हो गया 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे यानी 2 से गुना करना पड़ रहा है। पहले दिन की सैलरी 1 रुपया, दूसरे दिन की 2, तीसरे दिन की 4, चौथे दिन की 8, ऐसे ही चल रहा है। और ये कह रहा है कि उसने 1 फरवरी को कार्य प्रारंभ किया था और 20 फरवरी को कार्य समाप्त कर दिया। तो क्या 1 से 20 तक कुल 20 दिन काम किया? तो 20 दिन की सैलरी लेनी है, यानी कि 20 पदों का टोटल करके बताना है, कुल मजदूरी बतानी। तो इस बार अपन ने देखा कि पहला पद यानी a बराबर तो है 1, और r बराबर है बच्चों दूसरे पद को पहले पद से भाग देने पे 2, और n की वैल्यू है कितनी? 20 पद। तो अपन ने पढ़ा था गुणोत्तर श्रेणी में Sn निकालने का फॉर्मूला a r की पावर n-1 अपॉन r-1, यही पढ़ा था ना। वैल्यू पुट कर दो, n की जगह क्या लेना है? 20। a कितना है बच्चों? 1 लिखो तो लिखो, वरना मत लिखो। r की वैल्यू कितनी है? 2, और n की वैल्यू वापस से 20 -1, और बट्टा में 2 -1 1। तो क्या S20 जो है वो 2 की पावर 20 -1 ही रह गया क्या? क्योंकि बट्टा में 1 लिखो तो लिखो, या 1 से गुना करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 की पावर 20 -1 ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। आगे चले। इस बार समकोण त्रिभुज पे एक क्वेश्चन आया। एक बार आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ें बच्चों, क्या कह रहा है? देखो ध्यान दो, ये थोड़ा सा अपना ज्योमेट्री ज्यामिति का क्वेश्चन है। तो एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है, जब ज्यामिति में आपको पढ़ाऊंगा तब आपको वो समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला देंगे तो अंदर एक त्रिभुज और बनेगा, बनेगा कि नहीं? और उसका जो क्षेत्रफल होगा पहले वाले का 1/4 होगा, 1/4 होगा, यानी पूरे का 4 होगा तो उसका 1 ही होगा, फिर 1/4 ही होता है, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार बने त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इसने क्या बोला है, एक बार यहां पर मैं आपको समझाता हूं। कोई एक त्रिभुज था, इसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया, फिर वापस से इसकी तीनों भुजाओं को मिलाकर एक और त्रिभुज बनाया, फिर वापस से बनाया, फिर वापस से बनाया, फिर वापस से बनाया। इस बार अनंत बार दोहराया रहा है ये प्रक्रिया, तो अनंत पद भी होंगे अपने पास। आपको पूछा इस प्रकार बने त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन इसका निकाल लेते हैं। सबसे बड़े वाले की भुजा कितनी थी? 6, 8 और 10। अब अपने को पता है इसका एरिया, तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। 1/2 गुना आधार कितना? 6, ऊंचाई कितनी? 8, 2 से काट दो 3, तो आपको हो गया सर 24 होगा। सबसे बाहर वाला या सबसे बड़े वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल तो हो जाएगा 24। इसके अंदर वाले का, इसका 1/4 होगा, तो इसको 1/4 से गुना कर दो बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 6। फिर इसका 1/4, 6/4, इस तरीके से 1/4 करते रहना है। और इस बार अनंत त्रिभुज बनाए गए हैं, तो अनंत पदों का क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों, यहां पर a की वैल्यू तो कितनी है? 24,
r जो होगा वो होगा, दूसरे पद को पहले पद से भाग देना है, 6/24 और सोल्व करो, 1/4 आ गई। अगला पद 1/4 से गुना करने पे आ रहा है ना। और इस बार n की वैल्यू क्या है, अनंत, इनफाइनाइट पदों का अपने को योगफल निकालना है। तो देखो बच्चों, मैंने अनंत पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला केवल आपको यही बताया था, 1 - r। पहला पद कितना है बच्चों, 24, 1 - r की वैल्यू क्या है, 1/4। तो देखो सोल्व करते हैं अपन, 1 में से 1/4 घटाओगे तो 3/4 आएगा, 3 बट्टे वाला 4 आप ऊपर ले जाओ, 3 से गुना करो 8, 8 गुना 4 32 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो अपना ऑप्शन कौन सा है, सी। थोड़ा सा इस पीपीटी की वजह से नीचे जा रहा है तो थोड़ा देख लेना, ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, डी ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते। तो ये थोड़ा सा ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। मैंने आपको एक चीज याद रखने के लिए कही कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो अंदर जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल तो पहले वाले का 1/4 होता है, लेकिन परिमाप आधा होता है। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल, वो आधा होता है। एरिया तो 1/4 1/4 से गुना करने पे आएगा, लेकिन परिमाप जो होता है वो 1/2 आधा करने पे आ जाता है। तो देखो ये अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाया जाता है तथा ये प्रक्रिया अनंत बार दोहराई जाती है, तो इस प्रकार बने त्रिभुज का कुल परिमाप ज्ञात कीजिए। इस बार परिमाप पूछ रहा है, यदि बड़े त्रिभुज की भुजा का मान कितना है, 24। अब अपने को पता है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, 24 24 24। परिमाप होता है तीनों का टोटल, तो 24 24 24 तीन बार जोड़ोगे तो पहले का तो आएगा परिमाप 72, दूसरे का परिमाप आएगा 72 गुना हाफ। ऐसे ही इस बार इसका एक बार फिर से हाफ करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 72 गुना 1/2 की पावर 3 हो जाएगी। इस प्रकार अनंत बनाए गए। तो यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है पहला पद तो कितना है बच्चों, 72। आर है, देखो अपन ने जीपी कैसे पढ़ी थी, गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, तो आर की वैल्यू 1/2 ही है। अनंत पदों का योगफल निकालना है, क्या फॉर्मूला था बच्चों, a/1 - r, यही पढ़ा था। अब देखो इस बार a की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो आप कहोगे सर 72 है, -1 - 1/2, इसको सोल्व करोगे तो 1/2 ही आ जाएगा ना। जब 1 में से 1/2 तो 1 बट्टा वाला 2 ऊपर ले जाऊंगा, 72 का डबल कर दो, 144 इकाई अपना आंसर हो जाएगा, जो अपना डी ऑप्शन है आपको दिखाई दे रहा होगा, 144। तो कभी कभी ज्यामिति में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वर्ग पे भी पूछ सकता है, त्रिभुज पे भी पूछ सकता है, पर ध्यान रखना कि ये बात किसकी कर रहा है। इस क्वेश्चन में बात किसकी की थी, परिमाप, परिमाप आधा होता है, और पीछे वाले क्वेश्चन में बात की थी क्षेत्रफल की, तो वो आधे का स्क्वायर यानी 1/4 होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, ये वर्ग पे आ गया। एक वर्ग की भुजा कितनी है, 16 सेंटीमीटर, तथा वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर अनंत वर्ग बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार बने प्रत्येक वर्ग का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो एक वर्ग है, इसकी भुजा a, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों a²। क्या हो जाएगा, a²। लेकिन इसकी भुजा कितनी देर की है, 16, तो a बराबर 16 है अपना, तो 16 का स्क्वायर करोगे तो 256। अब एक चीज ध्यान रखना, ये कैसे निकालते हैं, वैसे तो आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो समझ जाओगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बता देता। इसके चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर वापस से एक वर्ग बनेगा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर बच्चों ये भुजा 16 है तो ये यहां से यहां तक की दूरी ये भी कितनी होगी, 16, लेकिन ये इसका विकर्ण आ जाएगा, अंदर वाले वर्ग का ये विकर्ण है। और याद रखना, विकर्ण को जब √2 से डिवाइड करते हैं ना तो साइड आती है, साइड को √2 से इंटू करने पे विकर्ण, तो इसको √2 से डिवाइड कर दो, 16 को जब √2 से भाग दो, यानी कहने का मतलब आपके पास इसका एरिया की बात करूं मैं तो 16 का स्क्वायर तो कितना, 256, और नीचे √2 का स्क्वायर 2, तो क्या बच्चों 256 का हाफ कर दिया गया अपन ने। तो ध्यान रखना,
अगर वर्ग के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो अंदर एक और वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल पहले वाले का आधा ही होता है। तो सबसे बड़े वाले का क्षेत्रफल 256, दूसरे का निकालोगे इसके अंदर वाले का 256 का हाफ करते हैं। क्यों करते हैं वो मैंने भी आपको सिखाया। फिर इसको वापस से 1/2 से गुना करोगे तो 1/2 गुना 1/2 का मतलब 1/2 का स्क्वायर, ऐसे अनंत बने। तो वापस से देखो a बराबर तो है 256 और किससे गुना कर रहे हैं हर बार 1/2 से r की वैल्यू। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी बच्चों, अनंत पदों का योगफल अपन तभी निकाल सकते हैं जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। अगर r की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी तो अनंत पदों का योग कभी नहीं निकाल सकते। अनंत पदों का योग निकालने का फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूं, मैं बता भी चुका हूं, a/1 - r। बस वैल्यू पुट कर दो। a कितना है 256 बट्टा 1 - r की वैल्यू कितनी 1/2। एक में से 1/2 घटाओगे 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 256 गुना 2 512। ये अपना आंसर है, जो अपना ऑप्शन कौन सा है सी। तो देखो ये जो मैंने लास्ट के 3 क्वेश्चन करवाए हैं वो हैं तो एपी जीपी पर ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज्योमेट्री की बातें भी यूज हुई है। तो मैंने आपको क्या बताया एक बार फिर से बता रहा हूं बच्चों, एक वर्ग के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो अंदर एक दूसरा वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल तो पहले वाले का आधा होता है। लेकिन त्रिभुज में अगर ऐसा करते हो, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हो तो परिमाप तो आधा होगा लेकिन क्षेत्रफल 1/4 हो जाता है। तो ये 2 बातें अभी के लिए आप लोग याद रख लेना, कैसे होता है क्यों होता है। ये मैंने वर्ग के बारे में तो थोड़ा सा आपको बता भी दिया, मैं ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में और बताऊंगा जब अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। क्लियर। तो एपीजीपी पे देखो एक क्वेश्चन है कि ये भी है बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसकी लैंग्वेज पढ़ें जरा अच्छे से। एक गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से नीचे धरती पर फेंका जाता है। गेंद हर बार पहले जितनी ऊंचाई से आई थी ना उसकी 4/5 हाइट से ऊपर बढ़ती। ये लिखा है ना, गेंद प्रत्येक बार 4/5 गुना पिछले उछाल के बराबर की तुलना में उछलती है। तो गेंद रुकने तक कुल कितनी दूरी तय करेगी। देखो एक बार इस क्वेश्चन को मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक बताऊंगा। जैसे ये अपनी धरती है, पृथ्वी समतल है, प्लेन। सबसे पहले आपने गेंद को यहां से नीचे गिराया, यहां के टिप करेगी। ये दूरी कितनी है बच्चों 500। जैसे ही गेंद यहां पर जमीन से टकराएगी वापस ऊपर उठेगी, लेकिन इस बार उतनी ऊंचाई पर नहीं जाएगी जितनी इसकी कितनी बच्चों 4/5। तो इसको 4/5 से गुना कर दो, सोल्व कर लो, 400 आ जाएगा। या एक बार ऐसे पड़ा रहे, वापिस यहां से गेंद नीचे आएगी, फिर ऊपर उठेगी, इस बार भी यहां तक नहीं जाएगी। ये वाली जो दूरी होगी वो इसको 4/5 से गुना करने पे आएगा। तो क्या बच्चों, मैं यहां पर 4/5 तो पहले से ही है, फिर 4/5 से गुना करूंगा तो स्क्वायर। ऐसे ही ये चलती रहेगी इस तरीके से, और अनंत टिप के बाद अनंत बार टप्पा खाकर ये कहीं ना कहीं स्थिर होगी। तो देखो ए आर स्क्वायर, ए बराबर 500 है, आर बराबर कितना है 4/5। क्या आप अनंत पदों का योगफल निकाल सकते हो। तो आपको ऑफिसर आपने भी बताया था a/1 - r। एक में से 4/5 घटाओगे 1/5, 5 ऊपर चला जाएगा 2500। लेकिन 2500 आंसर नहीं है बच्चों, 2500 आंसर दिख भी नहीं रहा आपको। वो इसलिए नहीं दिख रहा, आपको गेंद के द्वारा चली गई कुल दूरी पूछा है।
आपने ये दूरी भी एक बार ली, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार, लेकिन आप देखोगे इसको अगर मैं छोड़ दूं तो ये दूरी ऊपर भी जाएगी और वापस भी आएगी, ऊपर भी जाएगी और वापस। इसके बाद हर बार ये दूरी भी 2 बार, ये दूरी भी 2 बार, आगे के जितने भी पद हैं उनको 2 बार लेना है। तो एक बार मैं सबको 2 बार ले रहा हूं तो इसका डबल कर दो, कितना, 500 मीटर, 5000 मीटर हो जाएगी। लेकिन अपने को पता है सबको 2 बार नहीं जोड़ना था, पहले पद को केवल एक ही बार जोड़ना है, क्योंकि ऊपर से नीचे आई थी 500, नीचे से नहीं फेंका आपने, तो इसको भी जैसे ही 2 बार जोड़ लिया, एक बार वापस से घटा दो, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45। ये तो है इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका। आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, गेंद को हवा में से नीचे उछाला फेंका जाता है जमीन पे, हर बार पहले जितनी जाएगी नहीं, कुछ ना कुछ कम, पहले जितनी जाएगी तो वो कभी स्थिर होगी नहीं। बच्चों मानते हो कि नहीं इस बात को? तो जितनी ऊंचाई से फेंका जाता है वो तो होगा ए, हर बार पहले की तुलना में कितना गुना ऊपर जाती है, जैसे 4/5 गुना, या 80% भी बोल सकता था बच्चों, 80% का भी अभिन्न बना ले। आपको उस गेंद के द्वारा चली गई कुल दूरी अगर निकालनी है तो फॉर्मूला याद रखना, a इंटू 1 प्लस आर बट्टा 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली करने का। ऊपर तो लेना है 1 प्लस आर और नीचे लेना है 1 माइनस आर। तो देखिए 500, 1 प्लस 4/5 करो तो हो जाएगा बच्चों 9/5, 1 माइनस 4/5 करोगे तो 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, 9 गुना 5 45, 4500 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है। आप बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा और बहुत सारी चीजें समझनी होगी, तो आप ये चीज अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। देखो जरा एक बार फिर से एक क्वेश्चन और आपके सामने मैंने किया है, एक बार पहले वापस इसको उसी तरीके से करते हैं और फिर डायरेक्ट अपने फॉर्मूले से करेंगे, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ फॉर्मूला हर बार काम करता है। पहली बार 600 मीटर, देखो मैंने क्या बताया था, 600 मीटर, फिर 600 का अगला पद कितना, 2 गुना 3 करने पे आएगा, फिर 2, तो आर की वैल्यू 2/3, डायग्राम नहीं बना रहा हूं। आप इसका अनंत पदों का योग निकालोगे तो आप कहोगे सर a/1 माइनस आर, एक में से 2/3 घटाओगे तो 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 600 गुना 3 1800। लेकिन अपने को पता है पहले पद को छोड़ के आगे की दूरी एक बार ऊपर जाते वक्त तय करेगी, एक बार नीचे, तो एक बार सबका डबल कर दो, 1800 का डबल 3600। फिर आपको ध्यान आएगा कि नहीं सर पहली बार तो 600 एक ही बार चली थी, आपने तो पूरे को डबल कर दिया, तो मतलब 600 भी डबल हो गया, तो एक बार वापस से घटा दो। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 3000। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, 3000 बी ऑप्शन है। तो या तो आप ऐसा कर लो, बार बार आपको डायग्राम बनाने की जरूरत है ही नहीं, अगर फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो समझना है, कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन मैंने आपको बताया कुल दूरी तय करने का फॉर्मूला, कुल दूरी तय करने का फॉर्मूला बन जाता है अपना a1 प्लस आर बट्टा में 1 माइनस आर। बच्चों a की वैल्यू कितनी है, 600, एक में जोड़ोगे जब 2/3 तो आ जाएगा 5/3, एक में से घटाओगे 2/3 तो नीचे आ जाएगा बच्चों 1/3। क्या 3 3 से कट जाएगा, 6 को 5 से गुना करो 30 और आगे 2 0 और लगा दो, क्या अभी भी आंसर वही है क्या, 3000? तो आप कह सकते हो कि सर हाँ ये फॉर्मूला हर बार अपना काम करेगा ही करेगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है भी, ठीक है। देखो इस बार क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 25 की पावर में है बच्चों ये अनंत पद। आप मुझे बताओ इसको 1/3 से गुना करने पे ही आएगा, फिर 1/3 से, तो आप देखोगे यहां पर घात जो है ना पावर, वहां पर अपनी क्या बन रही है, एक जीपी। तो 25 को तो ऐसा कैसा रहने दो,
ऊपर फॉर्मूला लगा दो a/1 माइनस आर, गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योगफल निकालने वाला। तो देखो सोल्व करते हैं बच्चों। a की वैल्यू कितनी है, यानी पहला पद 1/3, 1 माइनस आर, अगला पद किससे गुना करने पे आ रहा है, तो इसको इससे भाग देके देख लिया करो, 1/3। आप कहोगे सर 25 की पावर 1/3 बट्टा में है 2/3, 3 से 3 कट गया, तो क्या 25 की पावर बच्चों 1/2 रहेगी, और 1/2 का मतलब ही क्या होता है, रूट होता है। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ए ऑप्शन अपना आंसर। समझ में आई बात। तो यहां पर इस बार जो आपके पास जीपी थी वो किस में थी, घात में थी। 105 नंबर क्वेश्चन भी देखो बच्चों, 11, 103, 1005, इसका अगला पद क्या आप मुझे बता सकते हो, 1 0 0 0 7 ऐसा होगा। पहले कोई जीरो नहीं था, फिर 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, यहाँ पर तो 1 1 1 ही है, और यहाँ पर विषम संख्या 1 3 5 7, फिर 9 11, इस तरीके से आएगी बच्चों। तो देखो ये ना तो एपी है ना जीपी। क्या बच्चों मैं 11 को लिख सकता हूं क्या 10 और प्लस 1 इधर लिख दिया। 103 को क्या मैं लिख सकता हूं क्या 100 प्लस 3। 1005 को मैं लिख सकता हूं 1000 प्लस 5। इस तरीके से अपन आगे कर देंगे 10,000 प्लस 7। कितने पद हैं, n। अपन ने हर पद को 2 पदों में तोड़ा है, तो आप कहोगे सर n पद तो यहां होंगे और n पद ही यहां पर होंगे। अब देखो ये तो 10 से गुना करने पे आ रहा है और ये 2 जोड़ने पे आ रहा है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी, प्लस का साइन है, और ये समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक बार यहां पर देखें, n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला था a इंटू आर, कितना है बच्चों 10, r की पावर n-1 बट्टा r-1 तो 9 प्लस, इसमें देखो समांतर श्रेणी है, कितने पद है n, तो बताया था मैंने n/2, 2a, तो 2a क्या है, पहला पद 1 ही है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2, ये आ जाए। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, इसको तो ऐसा कैसा ही रहने दो, 10 की पावर n-1/9। इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए बच्चों एक बार n/2, ये तो 2 है, 2n, और जो -1 को 2 से गुना करोगे -2, क्या -2 प्लस 2 कट जाएगा, ये गुना में 2n रहेगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, n इंटू एन क्या बन गया n²। तो अपना फाइनल आंसर ये आ जाएगा 10 की पावर n-1/9 प्लस n², n इंटू एन क्या हो जाएगा n²। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या ऐसा ऑप्शन कोई है, 10/9, 10 की पावर n-1 प्लस n², बी अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर। तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो एक बार इसको भी देखिए बच्चों। 300 से 600 के बीच, एक सेकेंड, 300 से 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित। देखो बच्चों ध्यान रखना, 300 से 600 के बीच लेनी है अपने को, तो मतलब 300 भी नहीं रखना और 600 भी नहीं रखना, 301 से लेकर 599 तक पता करनी है। तो देखो इस केस में आपको करना क्या होता है, एक तो कैसा है 300 से 600 तक, और एक बार कैसा है 300 से 600 के बीच, दोनों तरह से लैंग्वेज। अब पहले तो आप मुझे बता दो, मैं आपको ये कह दूं 1 से 10 तक कितनी संख्या होती है जो 3 से विभाजित है, तो आप कहोगे सर 3 होगी, 6 होगी, 9 होगी, 3 संख्या होंगी। तो आप क्या कह रहे हो, 10 को 3 से भाग दे दो, भागफल कितना आएगा 3, शेषफल बचे वो बचने, उतनी संख्या होगी। तो मैं कह रहा हूं 300 नहीं रखना मुझे, तो 1 से 300 तक कितनी संख्या होंगी, तो आप कहोगे सर 300 को 4 से भाग दे दो,
तो आप कहोगे सर कितनी बार जाएगा बच्चों? 7 बार, 7 चौक 28, 75 बार भाग जाएगा। 1 से 300 तक 75 संख्या आ गई, और 300 अपने को रखना ही नहीं, इसके आगे के लेने, तो ये 75 तो अपने कोई काम की नहीं। अब 600 नहीं रखना अपने को, 600 के बीच बोला है, तो 599 तक और देख लो। 4 से डिविजिबल कुल 1 से लेकर 599 तक आएगी। तो देखो 4 का भाग दिया बच्चों एक बार, फिर 19, 4 चौक 16, फिर बचा 3, 39, तो 9 बार जाएगा। 149 होंगी 1 से लेकर 599 तक, लेकिन ये 300 तक, ये 75 इसमें से अपने को लेनी नहीं है, अपने को तो 301 से, तो इसमें से ये घटा दो। 149 माइनस 75, देखिए बच्चों 9 माइनस 5 कितना, 4, फिर 14 माइनस 7 कितना, 7, 74 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 74, जो अपना ऑप्शन कौन सा है? बी। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इससे पूछा। दोनों लैंग्वेज हो सकती है बच्चों। से तक में क्या करना है? 300 से 600 तक, तो 300 भी अपने को रखना होता ना, तो उससे पहले की देखेंगे 299, और 600 भी रखना है तो यहां पर 600। तो देखो इन चीजों को समझो। एक ही काम करना है आपको, या तो आएगी बीच वाली, तो इसको तो ऐसा का ऐसा भाग दे देना, इसको एक कम करके भाग दे देना, दोनों भागफल का अंतर बता देना। लेकिन से तक वाली आए ना, तो उसमें उल्टा करना है, इसको एक कम करके भाग देना है और इसको ऐसा कैसा भाग देना है, और दोनों भागफल का अंतर निकाल देना है। समझ में आ गई बात? तो इसी के साथ अपना एपीजीपी और नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। अगली क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे पढ़ना अपना सिंप्लीफिकेशन बच्चों। तो जिसके लिए मैं आपको पहले थोड़ी कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा, और उसके बाद अपन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बच्चों अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।